चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, यहाँ पे आज हम अपना मैथमेटिक्स के अंदर क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स और स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर आज सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे कोर्स आउटलाइन कि हमारे पास मैट्रिक क्लास में मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर्स में से कितना कितना कंटेंट जो है वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी। एक बात याद रखें कि हमारे कोर्स में जितने भी चैप्टर्स हैं हमें तो सारी चीजें ही उसको कवर अप करनी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम ज्यादा टाइम अपना कंज्यूम करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कोर्स आउटलाइन में जो चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। अलजेब्रिक सेंटेंसेस। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है एलिमिनेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशंस। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 बच्चों हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ जियोमेट्री। चैप्टर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। इसके बाद हमारे पास है बच्चों चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास है सर्कल। चैप्टर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स देखें, ये जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन बताई है, इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये माइट बी पॉसिबल आपके कोर्स में इंक्लूड ना हो, लेकिन ये पढ़ाना हमें जरूरी होगा, मतलब रिवाइज करवाना जरूरी होगा। हालांकि ये चैप्टर स्टूडेंट्स हम आपको क्लास 9 में भी करवा चुके हैं, लेकिन ये करवाना इसलिए जरूरी होगा स्टूडेंट्स क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करवाएंगे ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में जो थ्योरम्स हैं उसमें आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कोर्स आउटलाइन में। हमारा चैप्टर नंबर 1 है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होता है? देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 जब आप क्लास 9 में मौजूद थे, ठीक है। तो सिलसिला ये है कि चैप्टर नंबर 1 में ये जो आपके अलजेब्रिक सेंटेंसेस है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले ये जान लें ताकि आपको एक शॉर्ट रिव्यू मिल जाए हर चैप्टर का। देखिए, अलजेब्रिक सेंटेंसेस स्टूडेंट्स उन इक्वेशंस को कहा जाता है, उन कंडीशंस को कहा जाता है जिसमें आपके पास इक्वल टू हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन, ठीक है। ये कंडीशंस अगर आपके पास किसी इक्वेशन में मौजूद हैं तो
ऐसी इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों देखें 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y, तो देखें स्टूडेंट्स ये मैंने एक इक्वेशन बनाई और इस इक्वेशन में देखें आप बीच में आपके पास क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है। तो मैं इसको कह सकता हूं स्टूडेंट्स आपके पास ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, जस्ट लाइक मैंने लिखा कि 3x ग्रेटर देन 2.5x, ठीक है। तो ये भी एक बिल्कुल सेंटेंस है जिसमें देखें आप क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन यूज हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 5y लेस देन है किसके, 8y के, ठीक है। तो ये देखें आप बीच में क्या लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है। सो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को जिसमें आपके पास इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स यूज किए जा रहे हों, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है अलजेब्रिक सेंटेंस। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि अलजेब्रिक किसे कहते हैं, अलजेब्राइक किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट याद रखें अलजेब्राइक में आपके पास कुछ चीजें मौजूद होती हैं, जैसे आपके पास स्टूडेंट्स वेरिएबल्स होता है जस्ट लाइक एक्स वाई जी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक्सपोनेंट होता है, यानी कोई भी पावर हो सकती है आपके पास। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास कांस्टेंट हो सकता है, यानी कोई नंबर हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सिंबल्स हो सकते हैं। सिंबल्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हो सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। कोफिशिएंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, कि वेरिएबल के बराबर में जो नंबर हो, जैसे x के बराबर में यहाँ नंबर क्या है 3, तो 3 क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स अलजेब्राइक में बेसिकली ये चीजें मौजूद होती हैं, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट और सिंबल्स। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो और उसके साथ ये वाली कंडीशंस हो, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाली सारी चीजें स्टूडेंट्स मौजूद हों, तो स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं अलजेब्राइक सेंटेंसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है ना, ये थोड़ा सा लेंदी है आपके पास इस पूरे कोर्स में। इस पूरे कोर्स में स्टूडेंट जो सबसे बड़ा चैप्टर आपको लगने वाला है वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास 8 एक्सरसाइजेस हैं। इट इंक्लूड्स 8 एक्सरसाइजेस, ठीक है। 8 एक्सरसाइजेस हैं स्टूडेंट्स इसमें, जिसमें आप ये समझ लें कि ये चैप्टर आपको 25 मार्क्स जो है वो कैरी कर रहा है, ये चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट फिर आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, और अब चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन। अच्छा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी आपने बहुत सारे मुख्तलिफ रियलिटी शो देखे होंगे ना टीवी पे, उसमें एक एलिमिनेशन राउंड होता है, और उस एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मिसाल के तौर पे कोई वो म्यूजिकल रियलिटी शो है, तो उसमें एक एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो वापस एलिमिनेट हो जाता है उस ग्रुप से, ठीक है। तो इसी तरह ये जो चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन, इसमें हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे, वेरिएबल्स को अलग करेंगे किसमें से स्टूडेंट्स, इक्वेशंस में से, ठीक है। तो ये चैप्टर का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस मौजूद होंगी और उन इक्वेशंस में आपको वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यूज को एलिमिनेट करना होगा, यानी निकालना होगा। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि ax इक्वल टू 4, और मैंने कहा यार ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें से a को अलग कर दो, a को एलिमिनेट कर दो। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड कर लेगा, मतलब 4/x। तो आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब a की वैल्यू को आप दोबारा इसी इक्वेशन में रखते हैं, मतलब 4/x इंटू x इक्वल टू 4, x से x कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू 4। तो आप देखें ये जो वैल्यू आपके पास बच रही है, ये इसमें से a क्या हो गया आपके पास, एलिमिनेट हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हम एलिमिनेशन के क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसी तरह बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारे पास मौजूद है वेरिएशंस।
स्टूडेंट वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरिएशंस में बेसिकली हम चेंज से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि काफी स्कूल्स में प्रीवियस क्लासेस में हमें पढ़ाए जाते हैं इसके टॉपिक्स, जैसे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। इसमें होगा बेटा अर्थमेटिक मीन, फिर आपके पास होगा मॉड, फिर आपके पास होगा मीडियन, ठीक है, फिर आपके पास होगा स्टूडेंट्स पाई चार्ट वगैरह। ठीक है, तो ये चीजें स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो हम स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हैं, अपनी प्रीवियस क्लास में 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। और ये टॉपिक पढ़ाने का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। उसके बाद आ जाए बच्चों चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे ट्राइंगल के, एंगल्स के, ठीक है, कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये सारे स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर नंबर 6 आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, ये बेस्ड करता है हमारे थ्योरम्स में। किसमें बेस करता है स्टूडेंट्स? थ्योरम्स में बेस करता है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर आप लोग क्लास 9 में थ्योरम 1 से लेकर थ्योरम 5 तक तो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद के थ्योरम्स इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, अब ये जो चैप्टर नंबर 7 आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, सर्कल, ये सर्कल के से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स में मौजूद होगी इस चैप्टर में। मैं आपको बता दूं, सिर्फ सर्कल बना के छोड़ना नहीं होगा इस चैप्टर में बच्चों, बल्कि सर्कल से रिलेटेड आपके पास कुछ थ्योरम्स भी हैं जो एग्जाम में आते हैं लाजमी। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 8 जिसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं बेसिकली, ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स हम आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा भाई उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को लिखें आप। ठीक है, और इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके कोर्स का दूसरा बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें स्टूडेंट्स आप साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह पढ़ेंगे और इनकी आइडेंटिटीज को प्रूफ करना सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि आपके जो क्लास मैट्रिक के मैथमेटिक्स का कोर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट तो सॉल्यूशन वाला है जिसमें 4 चैप्टर्स हैं, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक है, ये पूरा ज्योमेट्री पे बेस्ड कर रहा है बच्चों। किस पे बेस्ड कर रहा है? पूरा ज्योमेट्री पे बेस्ड कर रहा है। ठीक है, तो आपके स्टूडेंट मैट्रिक की मैथमेटिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक पूरा ज्योमेट्रिकल पोर्शन है और एक जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन वाला, सॉल्व करने वाला पोर्शन। तो स्टूडेंट ये आपका मैट्रिक की मैथमेटिक्स का कोर्स आउटलाइन है, जिसमें हर चैप्टर का मैंने एक आपको शॉर्ट रिव्यू दिया है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको शॉर्ट रिव्यू जो है वो क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।